अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ साजिद नवल। लर्नर पर्पज़ की जानिब से एक्सेल के एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है इसके अंदर आप सीखेंगे किस तरह आप एक्सेल के अंदर आप किस तरह सेल्स और अकाउंट रिसीवेबल अपना मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपका इसके अंदर जो मैंने एप्लीकेशन टैबलेट जो बनाई है इसके अंदर ये लिखा है। सबसे पहले हमारी एक ये है समरी है। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ अकाउंट्स हमारे कस्टमर जो होंगे उनके नाम लिखे हैं। ठीक है, और उसके ऊपर कैश सेल का हमने मेंटेन किया है। और इस तरह यहाँ एक कस्टमर हमने जो टोटल क्रेडिट सेल की है, सेल रिटर्न वगैरह हुआ है, जो भी पेमेंट रिसीव हुई है, तो इसका बैलेंस किस तरह बच रहा है, रिसीवेबल हो रहा है या पीएम पेबल हो रहा है, ये हमारी सिर्फ एक पेज हमारा जो सिर्फ समराइज कर रहा है उसको। तो उस डिटेल ट्रांजेक्शन और हमने लिखी है, यानी कि हमारा जो दूसरा पेज है लेजर का, इसके अंदर हम डिटेल ट्रांजेक्शन को मेंटेन करेंगे, यानी कि डे बाई डे। यानी कि यहाँ डेट है और उसके बाद ये अकाउंट है। अकाउंट हमने सेलेक्ट करना है वहाँ से, उसकी बेस पे हमारे मास्टर से। उसके बाद इनवॉइस नंबर हमने लिखने हैं, क्रेडिट सेल, सेल्स रिटर्न, पेमेंट रिसीव वगैरह सब कुछ यहाँ पे हमने देना है इसको। और डिफरेंट फार्मूलाज हमने इसके ऊपर लगाने हैं जिनकी मदद से हमने इस तमाम जो हम डे बाई डे एंट्रीज यहाँ करेंगे इसको मेंटेन कर सकें हम किस पे, समरी पे। ठीक है, और इंडिविजुअल अगर हम किसी कस्टमर का रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं कि हमने टोटल यानी कि अभी तक इसके बाद कितनी ट्रांजेक्शन हो चुकी है, यानी रिकनसाइल वगैरह करना हो तो उसका भी सिस्टम हमने रखा हुआ है इसके अंदर, वो हम लगा सकते हैं, फिल्टर करा सकते हैं इसको। अब देखें यहाँ पे जैसे सैमसंग को मैंने सेलेक्ट किया, अब ये देखें सैमसंग का जितना भी रिकॉर्ड है वो हमारे सामने आ गया। ठीक है, रिमूव फिल्टर करें, किसी और को हमने किसी और का रिकॉर्ड चेक करना है तो हम ये इसका भी रिकॉर्ड जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये डे बाई डे इसकी सारी एंट्रीज आएंगी, कितनी इनवाइसेज हमने इसको इशू की, कितनी पेमेंट रिसीव की। ठीक है, और समरी यहाँ पे हमारे पास नेट में आ रही होगी। ठीक है, अब आप ये यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेएबल बन गया क्योंकि इससे हमने पेमेंट ज़्यादा ले ली है या एडवांस वगैरह हमने लिया होगा। ये दूसरा रिसीवेबल है, अगर नहीं है किसी का बैलेंस तो यहाँ नहीं लाएगा। ये तमाम इसके ऊपर हमने फंक्शन अप्लाई किए हुए हैं और यहाँ पे समराइज़ कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आप इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो चलें इस ट्यूटोरियल का काम स्टार्ट करते हैं। हमें 2 शीट्स की टोटल ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब एक्सेल की तो एक शीट मेरे पास ये है, इसका नाम रख देते हैं हम क्या, समरी के नाम से इसका नाम रख देते हैं। ठीक है, इसका नाम हमने समरी रख दिया और एक शीट हम और इंसर्ट करते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं लेजर। ठीक है, जिसके ऊपर हम पूरी ट्रांजैक्शन वगैरह जान करेंगे। बहुत सिंपल है, मैं आपको बहुत आसान ईजीली आपको ये बताऊँगा ताकि आपको समझने में कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास हम यहाँ पे कुछ अपना डेटा बना लेते हैं, ऊपर कंपनी का नाम लिख देते हैं, सपोज लर्न विद पर्पस जो कि हमारा चैनल है। ठीक है, आप यहाँ कंपनी का नाम लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ हम लिख देते हैं सेल्स एंड अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल समरी। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अकाउंट, यहाँ पे हम नाम लिखेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं हम सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या चीज़, सेल्स रिटर्न एंड डिस्काउंट, और उसके बाद पेमेंट रिसीव। ठीक है, और यहाँ पे सबसे आखिर में हम बना देते हैं कैश सेल्स का ना। ठीक है, क्योंकि हमें कैश सेल्स भी करनी होगी तो कैश सेल की एंट्री डायरेक्ट इसी कॉलम में ताकि हमारे पास आके समरी बन जाए उसकी। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा कुछ बेसिक सा डेटा तैयार होता जा रहा है। थोड़ी इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अच्छा जी,
ये हमारा कंपनी का नाम आ गया, यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको कलर कर देते हैं ताकि अच्छा लगे फॉर्मेटिंग। अच्छा जी, ये हमारे पास एक्स्ट्रा कॉलम बन गया तो मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, और अभी हमारा बेसिक से जो है ना समरी हमारी कंप्लीट होती जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अभी हमने एक कॉलम और इंसर्ट करते हैं, इसको उठा के हम यहाँ रख देते हैं और यहाँ बैलेंस के नाम से। ठीक है, ताकि हमें पता चलेगा कि बैलेंस किसका कितना बचा हुआ है। यहाँ सिर्फ समरी चूँकि तैयार होगी तो आप देख सकोगे। बैलेंस हो गया जी, और यहाँ पे बता देते हैं शॉर्ट सा रिसीवेबल है या पेएबल है। ठीक है, बाद में एडवांसेस वगैरह अगर आपने ले रही हो तो पेएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हो जाएगा अकाउंट, हम कुछ डेमो ऐसे ही अकाउंट डालते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अब यहाँ ये करते हैं कि हम कुछ कस्टमर के जैसे नाम लिखते हैं यहाँ पे अपने। ठीक है, मेरे पास ऐसे डमी एक जो है लिस्ट मैंने कस्टमर उठाए हैं गूगल से, यही मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसे। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये एंटर कर दिया। ठीक है, तो अब मेरे पास ये सारे क्लाइंट बन के आ गए इसे। ठीक है, अब इसको हम यूँ करते हैं कि सबसे ऊपर मैं इसको जो है यूँ करते हैं कि मैं यहाँ पे एक कैश के नाम से, एक कैश सेल्स के नाम से मैंने एक बना देता हूँ अकाउंट, जिसके अंदर हम सिर्फ कैश सेल्स को लिखें। इसको हम थोड़ा स्पेशल कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा कैश सेल्स को शो करेगा। ठीक है, अच्छा जी, और उसके बाद या फ़िलहाल हमने इतने अकाउंट्स ही बनाए हैं। इसको मैं थोड़ा सा यूँ कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एक लगा देते हैं ग्रांड टोटल के लिए। ग्रांड टोटल। ठीक है, और यहाँ पे ये हमारा सेल्स का ग्रांड टोटल आएगा। ठीक है, इसको हम या इसके साथ हम लगा देते हैं क्रेडिट सेल्स, यानी कि ये हमारी क्रेडिट सेल्स ही होंगी ना, क्रेडिट सेल्स। ओके, और यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा क्या, किसका ग्रांड टोटल, सिर्फ क्रेडिट सेल्स का। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास सेल्स रिटर्न का आ जाएगा। उसके बाद हम इसी तरह इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी या इंटर कर दें यहाँ पे, तो या इसको आप सम करवा दें किसको, पेमेंट रिसीव को। ये वो होगा जब हम क्लाइंट से पेमेंट रिसीव करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद कैश सेल्स को भी इस तरह से हम टोटल कर लेते हैं। अब यहाँ पे आ गया बैलेंस। अब यहाँ हमें फार्मूला लगाना है। बैलेंस पे हम कैसे फार्मूला लगाएंगे कि फर्स्ट रो को तो हम जो है इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इससे हमारा कंसर्न नहीं है। ये डायरेक्ट कैश सेल में यहाँ पे अमाउंट आएगा इसकी, तो लिहाजा इसको हमने एज इट इज़ इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और बाकी जो बैलेंस है उसके ऊपर हम लगाते हैं कस्टमर के ऊपर। ठीक है, इज इक्वल टू हमने क्या करना है, टोटल हमने क्रेडिट सेल जो की है इसको, इसमें से क्या करना है, सेल रिटर्न को माइनस करो, सेल रिटर्न या डिस्काउंट को, और पेमेंट रिसीव को माइनस करो, तो बाकी जो आ जाए आपके पास वो आपका बैलेंस होगा। ठीक है, यानी जो बैलेंस होगा। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे पास जो यहाँ ये बैलेंस आएगा, अगर ये 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, रिसीवेबल होगा। ठीक है,
तो हम यहाँ पे लगा देते हैं इज इक्वल टू इफ हमारा बैलेंस ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है या ग्रेटर देन 0 है, तो हम ये कह देते हैं कि ये यहाँ पे लिख दो आप, ये हमारा क्या है, आर लिख दो, कि यानी कि ये रिसीवेबल है। एल्स इफ अगर ये बराबर है, बिल्कुल 0 के बराबर है, तो यहाँ क्या लिखो, तो यहाँ पे लिख दो नील, यानी कि बैलेंस हमारा नील हो चुका है, कुछ भी नहीं है। वरना अगर ये दोनों शर्तें हमारी पूरी नहीं होती तो यहाँ पे पेएबल कर दो, पे कर दो, ई कर दो। ई का मतलब ये होगा कि जब ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब ये देखें आपके सामने ये नील आ रहा है, तो नील का मतलब ये है कि हमारे पास अभी किसी का कोई बैलेंस भी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। ये तो हमारी टोटल हो जाएगी समरी, जिसका हमें प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारी है समरी, और इस तरह हम बैलेंस को भी यहाँ टोटल कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा टोटल हमारा रिसीवेबल या टोटल पेएबल हमारा कितना आ रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फ़ॉन्ट हम कोई और दे देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा लगे। जितनी आपकी फॉर्मेटिंग अच्छी होगी इतने अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब जो इसको मैंने, अब आते हैं हम लेजर की तरफ, ठीक है। सबसे पहले इसी की हेडिंग जो है ना, इसको हम उठवा लेते हैं और यहाँ पे ले जाके एंटर करवा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो हमारी काम की चीज़ें यहाँ यूज़ होंगी वो हम रखेंगे, बाकी हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे डेट आएगी। डेट के बाद हम लिखेंगे अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कॉलम में इजाफी कर देता हूँ, वो लिख देता हूँ इनवाइस के नाम से, तो यहाँ इनवाइस नंबर हम लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, इसको टोटल पे हम एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारी डेट आ जाएगी, यहाँ अकाउंट नंबर आ जाएगा, यहाँ इनवाइस नंबर आ जाएगी, यहाँ क्रेडिट सेल आ जाएगी, इस पार्टी को सेल रिटर्न आ जाएगा, पेमेंट रिसीव्ड अगर हुई है तो यहाँ में डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। और कैश सेल हुई है तो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। और बैलेंस की और इसकी यहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारा आ जाएगा सेल्स लेजर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं डेट वगैरह डाल दें, मैं यहाँ पे लिख दूँ जैसे विद इफेक्टेड फ्रॉम, आज 29 मार्च है तो हम फर्ज करो इसको 1 अप्रैल 2017 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऊपर कंपनी का नाम आ जाएगा, सेल्स लेजर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे सामने आ जाएंगे। तो उसके बाद इसके ऊपर हम फ़िल्टर लगा देते हैं ताकि बार बार हमें सॉर्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी जो आपको ज़रूरत पड़ेगी बाद में। तो फ़िल्टर लगाने के लिए आप क्या करेंगे, डेटा में जाएं और यहाँ ये फ़िल्टर है, तो ये सब के ऊपर फ़िल्टर लग गया अब, ठीक है। अब ये फ़िलहाल तो भी इसका काम नहीं है, जब आगे काम करेंगे तो ये हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डेट। अब मैंने यहाँ जैसे डेट दी 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 5 अप्रैल, 10 अप्रैल, 12 अप्रैल सपोज, ठीक है। और अब यहाँ पे हमें चाहिए क्या चीज़, अकाउंट चाहिए। तो अकाउंट ऐसे हम डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना, अकाउंट हम जो है वहाँ से उठा के लेके आएंगे ताकि हमारा एग्जैक्ट अकाउंट एंटर हो। आपने कोई भी अकाउंट लिखना हो सबसे पहले एंटर करनी है ना, सबसे पहले आपको समरी में जाके नीचे अकाउंट यहाँ पे ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पे जाके एंट्री करनी है। और इसीलिए हम यहाँ पे एक फंक्शन अप्लाई करूँगा ताकि हमारे हर चीज़ सही चले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करूँगा 1 अप्रैल के अंदर हम जैसे एंट्री करेंगे तो यहाँ पे मैं इसकी फर्स्ट सेल के अंदर यहाँ पे हम वैलिडेशन लगा देते हैं, डेटा वैलिडेशन, ठीक है। तो डेटा वैलिडेशन ये है। अब डेटा वैलिडेशन के अंदर हम क्या चाहेंगे, अब डेटा वैलिडेशन में जाएं और यहाँ पे आप लिखें लिस्ट। अब हमें यहाँ हर बार लिस्ट चाहिए होगी। अब लिस्ट में हमें सोर्स, लिस्ट हमें कहाँ से उठाओ,
लिस्ट हमारी यहाँ से उठाओ, ठीक है। ये आप देखें यहाँ मैंने पूरी यहाँ तक लिस्ट सेलेक्ट कर ली। ओके सही है। अब इसको क्या करें, इसको कंट्रोल सी करें और नीचे जहाँ तक आपको चाहिए होगा आप वहाँ तक एंटर कर दें, ठीक है। इनवाइस नंबर हमें एज इट इज़ यहीं से हमें ज़रूरत पड़ेगी। ये हमारी क्रेडिट सेल्स हैं, रिटर्न एंड डिस्काउंट है, पेमेंट रिसीव्ड है, और उसके बाद यहाँ पे हमारी ये कैश सेल्स है। कैश सेल्स क्योंकि स्पेशल है, इसको थोड़ा ख्याल करना, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पे आप सबसे पहले हम लिख देते हैं, हमने एक एंट्री करते हैं हमारी कैश सेल्स की, और इनवाइस नंबर 1 है, और क्रेडिट सेल्स वगैरह सबको ब्लैंक कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है हमें, और हम डायरेक्ट जाके कैश सेल में लिखेंगे। सपोज़ हमने 50,000 यहाँ पे लिख दी, हमने 50,000 की कैश सेल, ठीक है। अब सेकंड में हम यहाँ पे कोई क्लाइंट सेलेक्ट कर दें, जैसे स्टेट ग्रेड है, हमने स्टेट ग्रेड को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने इनवाइस नंबर लिख दिया, इसका सपोज हमने इनवाइस नंबर 2 लिख दिया, और इसको हमने क्रेडिट सेल्स की है, कितने की, हमने इसको फ़र्ज़ करो 55,000 की क्रेडिट सेल्स की, और हमने कहा कि इसको हम 55,000 यानी इसको हम डिस्काउंट दे देते हैं, कितना 500 का, ठीक है। फिलहाल हमने यहाँ पे एंट्री कर दी। अब इसी के नेक्स्ट डे में 5 अप्रैल में इसी स्टेट ग्रेड से हमारे पास रिसीविंग आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनवाइस नंबर लिख देते हैं, या आप कोई भी अपना कोई और रेफरेंस नंबर आप लिख दें। सपोज इनवाइस नंबर 2 के अगेंस्ट की हमारे पास आई है, ये भी हमारा ब्लैंक रहेगा, ये भी हमारा ब्लैंक रहेगा, और बैलेंस कितना हो जाएगा, यानी कि 55,000 माइनस 500, तो ये हमने 54,500 हमने रिसीव किया इससे, ठीक है। बाकी सबको ब्लैंक छोड़ दें इसे। और उसके बाद इस यहाँ पे आप देख लें, सैमसंग को जैसे हमने कोई सेल की है, क्रेडिट सेल हमने की है 5,000 की, सपोज डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, सबको ब्लैंक छोड़ दें, ठीक है। अब उसके बाद दोबारा हमने किसी और को पार्टी को हमने सेल्स किए, और यहाँ पे आप लिख दें कितना, जो भी आपने सेल्स किए, फर्स्ट करो 60,000 लिख दिया, डिस्काउंट कोई नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद नीचे फिर इसी को हम लिख देते हैं चाइना, यहाँ से हमें क्या हुआ, इनवाइस नंबर 4 के अगेंस्ट हमें रिसीविंग की, हमने कितने की, हमने 50,000 रुपये हमने इससे रिसीव किए, ठीक है। अब ये इस तरह से हमारे पास यहाँ पे चलता रहेगा। अब हमने आना है समरी पे। अब समरी पे आए, कैश सेल में तो सिंपल ही हमने क्या करना है कि इज इक्वल टू सम, यहाँ पे हमने सम करवाना है, कौन से कॉलम का, कैश का। तो यहाँ पे आप जितनी इंट्रोडक्शन कर सकते हैं वहाँ तक इसको सम कर दें, ठीक है। ये कैश सेल तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे उठ के आ जाएगी, इसके साथ हमें और कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट है ही कैश सेल है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्लाइंट पे यहाँ पे हमें क्रेडिट सेल्स हम टोटल करवानी है, यहाँ सेल्स रिटर्न पेमेंट, और यहाँ हमें फंक्शन लगाना पड़ेगा हमें सम इफ का, सम करो, ठीक है। और उसके बाद ये क्या कह रहा है, सम इफ हमने फंक्शन लगाया, रेंज हमने सेलेक्ट करनी है, रेंज हमारी कौन सी है, रेंज हमारी है ये वाली, ठीक है। सपोज मैं अभी फ़िलहाल कितने कॉलम यहाँ पे रख देता हूँ, चले मैं यहाँ पे फ़िलहाल 350 रिकॉर्ड तक यहाँ इसको सेलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद F4 प्रेस कर दें फिक्स करने के लिए। उसके बाद आपने कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद क्राइटेरिया पूछ रहा है आपसे कि किसकी बेस पे सम करना है, तो हमने कहा इस वाले क्लाइंट की बेस पे, ठीक है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि कौन से रेंज को आपने सम करवाना है, ठीक है। यानी अब हमें यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट सेल को सम करवाना है, तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम क्रेडिट सेल वाले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वाला क्रेडिट सेल का कॉलम है, तो हमने कितने 350 रिकॉर्ड सेलेक्ट किए थे, 350 रिकॉर्ड हमने सेलेक्ट किए, सपोज ये हमने कर दिया, ठीक है। F4 कर दें, फिक्स हो जाएगा, ओके। स्टेट ग्रेड की हमने कुछ एंट्रीज की हुई हैं लेजर में ना, यहाँ पे सम इसका उठाया कि नहीं, इसका मतलब है कुछ फॉर्मूला वगैरह, चलो ठीक है। एक बार फार्मूला दोबारा अप्लाई करते हैं, चेन सम इफ, रेंज हमने सेलेक्ट करनी है कौन सी, यहाँ से अकाउंट से, ठीक है। यहाँ तक अभी फ़िलहाल हम सेलेक्ट कर लेते हैं,
फ़िलहाल मैं इसके 100 रिकॉर्ड यहाँ से उठाता हूँ, आप बाद में बढ़ा सकते हैं इसको, ठीक है। F4 करें, फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद फार्मूला में आप पढ़ें, पहले रेंज हमने सेलेक्ट कर लिया, अब क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट करवाना है। क्राइटेरिया हमने ये करना है, ठीक है, इसको फिक्स नहीं करना, ठीक है। और उसके बाद अब हमने सम रेंज करवानी है। सम रेंज हमें कौन से कॉलम की चाहिए, यहाँ से शुरू करते हैं, 100 तक के रिकॉर्ड है ना। सम रेंज हमें चाहिए क्रेडिट सेल की, ओके, इसको भी आप फिक्स कर दें, ठीक है। ओके, फिक्स कर दिया, ठीक है। 55,000 अब हमारे पास कह रहा है कि क्रेडिट सेल स्टेट ग्रेड को हमने की है, ठीक है। स्टेट ग्रेड को हमने 55,000 की क्रेडिट सेल की है, ओके। अच्छा जी, अब इसको नीचे तक आप इसको सिलेक्शन करें और कंट्रोल डी कर दें, तो ये फॉर्मूला सब पे अप्लाई हो गया, सबकी क्रेडिट सेल को इसमें उठाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसी तरह आप सेल रिटर्न का लगाएं, इसको आप F2 करके ओपन करें, मैंने कंट्रोल C किया और यहाँ पे हमने कंट्रोल V किया। अब हमें सिर्फ सम रेंज का कॉलम हटाना है, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह रहेंगी, ठीक है। ये हमने दूसरा सेलेक्ट करना है, ये हमने कौन सा सेलेक्ट करना है, डिस्काउंट एंड अलाउंस वाला। कहाँ तक है, हमने फ़िलहाल हमने 100 रिकॉर्ड उठाए थे ना, तो ये 100 रिकॉर्ड आ गए, F4 करें, ओके, सही है। अब ये आपका हो गया, अब इसको भी नीचे कंट्रोल डी कर दें, जहाँ जहाँ आपने डिस्काउंट अप्लाई किया होगा वहाँ ये आ जाएगा। और इस तरह हमने कंट्रोल C करें और यहाँ पे पेमेंट में, अब पेमेंट को ट्रेस करना हमने, सिर्फ पेमेंट वाले कॉलम को सम रेंज को आपने हटा दें और इसकी जगह कौन सा हमने अप्लाई करना है, कौन सा हमारा पेमेंट रिसीव वाला है ना, तो ये पेमेंट रिसीव को हमने देखना है, पेमेंट रिसीव पे अप्लाई करें, ओके। F4 करके फिक्स करना आपने इसको। अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास पेमेंट भी आ गई टोटल उठ की, ठीक है। अब हमारे पास बैलेंस जो है ऑटोमेटिक ही आ रहा है। अब ये पहली पार्टी का जितना हमने सेल्स की थी टोटल हमारे पास रिसीव्ड होगी, तो लिहाजा बैलेंस इसका नील हो गया, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरी पार्टी है सैमसंग, इसकी हमारे पास 5,000 रिसीवेबल आ रहे हैं, और क्योंकि इससे हमें कोई रिकवरी नहीं आई। और उसके बाद जो है हमारा चाइना नेशनल पेट्रोलियम के नाम से जो कस्टमर है, उससे हमने 60 की सेल की थी, 50,000 ले लिए, और बाकी जो है ये बाकी। तो अब आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि आप इसमें अप्लाई करें, एक मेथड बताता हूँ मैं आपको बड़े मज़े का, वो ये है कि आप इसके ऊपर रुपीज़ का सैम्बल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से क्लिक करें, ठीक है। ये मैंने शुरू में नॉर्मल डॉलर होता है, मैंने रुपीज़ लगाया हुआ। अगर आपको ये सीखना है कि आप यहाँ रुपीज़ कैसे ला सकते हैं, तो आप मेरा ट्यूटोरियल है एक्सेल का इसी चैनल पे, आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको फिर उसमें बहुत इजी आपको सिखा दिया गया है कि किस तरह से आप यहाँ पे रुपीज़ की सैम्बल आप ला सकते हैं। अपने कंप्यूटर में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हमारी समरी जो है वो कंप्लीट तैयार हो गई है। अब यहाँ पे हमने और मज़ीद, अब ये देखें, मैंने कहा 13 अप्रैल को हमने सैमसंग से हमने इनवॉइस नंबर 3 के अगेंस्ट हमने उससे पैसे लिए, कितने, 5,000 की टोटल हमने सेल्स की थी, उससे हमने 3,000 रुपये ले लिए। तो आप ये देख लें, समरी में हमारे पास 3,000 रुपये आ जाने चाहिए, 3,000 आ गए, ठीक है। और जो है अब सैमसंग की तरफ हमारा कितना बैलेंस रह गया, 2,000 रुपये बैलेंस रह गया। तो ये इस तरह से जो है ना कंप्लीट आपकी समरी बनती जाएगी, और यहाँ पे आप एंट्रीज करते जाएं और मज़ीद इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लें ताकि एंट्री करते आपको अच्छा लगे। अगर कोई डिफ़िकल्टी हो किसी किस्म की आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये टेम्पलेट चाहिए वो भी आपको मैं सेंड कर दूँगा। तो इसके अलावा बाकी एक्सेल में मेरे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल हैं, सैलरी शीट बनाने के लिए, पे स्लिप बनाने के लिए, जनरल लेजर वगैरह से रिलेटेड तमाम। उम्मीद है आप लोगों को वो भी पसंद आ रहे होंगे। अगर कहीं से कोई डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप मुझे पूछें, इंशाल्लाह मैं आपकी हर सूरत हेल्प करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।